अच्छा, अब आप लोग अपनी बातें और दोबारा शेयर करना। पहले मैं एक चीज बोल दूं, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं जो स्टडीज कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो एक मैं म्यूजिक क्रिएट करने लगी हूँ, एक दो दिन में हो जाएगा मेरे पास, जो सिर्फ बच्चों को रात को आपने सोते समय सुनाना है। जैसे जब बच्चे बिस्तर में लेट जाएंगे उस टाइम उनके आपने यूट्यूब पे उसको चला देना है, और यूट्यूब पे आपने ऑटो चेंज की जो ऑप्शन है उसको बंद कर देना है, ताकि जैसे वो म्यूजिक खत्म हो तो यूट्यूब और आपका फोन बंद हो जाए। ऑप्शन को बंद कर देना। और जब बच्चे सोने लगेंगे, जैसे ही लेट जाएंगे, आपको पता है कि वो और कुछ नहीं करेंगे, अब जस्ट उन्होंने सोना है, लाइट बंद करना और वो म्यूजिक प्ले कर देना। वो 1 घंटा 1.5 घंटा जितनी देर भी चलेगा तो वो चल जाए, बच्चा सो जाएगा तो भी कोई बात नहीं है। हमने चलाना है वो म्यूजिक बच्चे के सोने से पहले, ठीक है। और वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ऑप्शन होती है उसके अंदर। तो बच्चा सो भी जाएगा तो वो म्यूजिक चलता रहेगा, लेकिन बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड जो है उस म्यूजिक को एक्सेप्ट करता जाएगा। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे बच्चे का फोकस बढ़ गया है, उसकी मेमोरी इंक्रीज हो गई है, उसका पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगने लग गया है। तो जिनके घर छोटे बच्चे हैं वो मुझे मैसेज कर देना, तो मैं उनको भेज दूंगी, ठीक है। चलिए अब बताइए, अब कौन क्या शेयर कर रहा है। फिर से हम अपने उसी टॉपिक एक, पे कर गए। हाँ जी। एक सवाल, प्रश्न आ गया एक दिमाग में। हाँ जी। हाँ जी। अभी आप बता रहे थे प्याज लहसुन के बारे में कि वो हमारा ध्यान कम हो जाता है, नहीं लग पाता। तो हम्म। जैसे कि आमतौर पे व्हाट्सएप पे आते रहते हैं मैसेज, कौन सी बीमारी के लिए कौन सी दवाई खानी चाहिए, नुस्खे आते रहते हैं। तो मैं हम्म। उसको पढ़ते हुए ना, प्याज खाने लगा हूँ कच्चा ज्यादा, मतलब एक हाँ प्याज जी। रोज कच्चा, और लहसुन भी यूज करता हूँ। और मेरा तजर्बा है कि मेरा ध्यान कम हो गया है, ऐसा मुझे लगता है कि मेरा ध्यान नहीं लग पाता उसमें, क्या कहते हैं, अजवा में। तो क्या मुझे कम करना चाहिए, बंद करना चाहिए प्याज? आफ्टर सॉरी, मैं आपकी बात नहीं समझी। मतलब प्याज लहसुन खाने के बाद से ध्यान कम हुआ है या उससे पहले कम था? तो अब लगता है, अब शुरू किया है उसके बाद अच्छा, प्याज लहसुन शुरू किया उसके बाद लगता है। लगता है कि मेरा ध्यान नहीं पूरा लग पाता। अच्छा, ऐसा नहीं लगता लग है, पा रहा, ओके। जैसे आपने बताई ना वही बात। नहीं, सही बात है, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा हैं। प्याज और लहसुन इज सो गुड फॉर योर हेल्थ, बट एज अ मेडिसन, सिर्फ एज अ मेडिसन, ना कि खाने के रूप में। तो, तो क्या करना चाहिए? नहीं, आपको जब एक समस्या आई, आपको हाँ, कोई समस्या आई तो आप उसको थोड़े दिन खा लीजिए, उसके बाद फिर बिल्कुल बंद कर दीजिए। ठीक है। क्योंकि मैंने कहा ना कि जैसे बुखार होता है तो डॉक्टर आपको 3 दिन कहता है क्रोसिन खा लो। ये तो नहीं ठीक कहते है। ना सारी उम्र खाते रहो, जो आपको एक बार बुखार हो गया चलो आप खाते ही रहो, आपको बुखार नहीं होगा जिंदगी में कभी भी। ये तो नहीं होता। एंटीबायोटिक भी देता है तो वो 3 4 5 दिन के बाद कहता है बंद कर दो। ये तो नहीं कहता कि रोज खाते रहो ताकि आपको कोई इन्फेक्शन ही ना हो। तो इसी तरीके से प्याज लहसुन भी जब जरूरत है तब खा लिया। मैं ये नहीं कहती कि आप कसम खा लो कि आप नहीं खाओगे, क्योंकि देखो, मैं फ्रेंकली स्पीकिंग, पंजाबियों का जो खाना होता है हाँ जी, उसमें प्याज और लहसुन डलता ही डलता है। हाँ जी। तो उसका बहुत अच्छा एक सिस्टम होता है कि हम लोग प्याज को, जैसे सपोज मैं भी खाना बनाऊंगी, अगर अगर मुझे दाल को तड़का लगाना है तो मैं जस्ट प्याज का एक इतना सा टुकड़ा लूंगी, इतना सा टुकड़ा, उसी के सिर्फ 3 या 4 छोटे छोटे से टुकड़े होंगे। उसको देसी घी में फ्राई किया, बीच में थोड़ी सी हरी मिर्च डाली, और थोड़ा वो प्याज जैसे ही ब्राउन होना शुरू हो जाएगा तो उसका फ्लेवर पूरे घी में आ जाएगा। तो उससे मैं तड़का लगा लूंगी। अब आप बताइए कि मैंने ये इतना सा 1/4 इंच का प्याज का टुकड़ा पतला सा स्लीक सा लिया है, तो वो मैंने पूरे कुकर में डाला है उस तड़के को, तो वो किसके पेट में कितना का जाएगा? तो वो नुकसान नहीं करेगा। मैं कसम खाने के लिए नहीं बोल रही आपको कि आप कसम खा लो, नहीं जी मैं प्याज लहसुन खाना ही नहीं है। आप खाइए, लेकिन क्वांटिटी कम कर दीजिए, कम कर देता उससे हूँ, ठीक आपको है, मैं फर्क कम कर पड़ेगा। देता हूँ। हाँ, कम कर कल से दीजिए। कम कर ये देता नहीं मैं कहती कि बिल्कुल बंद कर दीजिए। हूँ, ठीक है। धन्यवाद। हाँ, यू आर वेलकम। हाँ जी। ज्योति जी, मैं आपको बोलने लगी थी, आज आप कुछ बोलिए, आपकी मैंने अभी तक आवाज नहीं सुनी है। आप अनम्यूट नहीं हो रहे, यहाँ से आप खुद कर लीजिए। अभी मैं बाद में बोलूंगी, नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली। कब बोलोगे? नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर। तो आज क्यों नहीं बोलोगे? बस कुछ सोचा नहीं है। अच्छा, पन्ना जी आपने? अच्छा, आप ड्राइव कर रहे हैं, आप भी म्यूट हैं।
किस बारे में बोलूं यही सोच रही थी मैं। अरे वाह, ये भी सोचना पड़ता है। तो वही मुझे देखो अच्छा जो टॉपिक देते हो मैं शुरू हो जाती हूँ। बात अलग है, हमारी बात अलग है। नहीं, मैं प्याज हेलो दीदी। लहसुन के बारे में ही सोच रही थी कि हम लोग तो खाते नहीं है घर पे। मेरे हस्बैंड स्वामी नारायण है, वहाँ तो वो मना करते हैं ना प्याज लहसुन मत खाओ, तो फिर एक की वजह से मैंने सबको बंद करवा दिया है। ओके। तो सोच रही थी उसके बाद मेरा ध्यान लगता है कि नहीं लगता है, फिर सोचा कि कभी लगता है कभी नहीं लगता है। पन्ना जी उसका रीजन है क्योंकि अभी हम्म। आई एम सॉरी टू से, पर अभी आपके दिमाग में बहुत स्ट्रेस चल रहा है कुछ चीजों को हाँ। लेके। आपका ध्यान न लगने का कारण आपका स्ट्रेस है सिर्फ। ओके ओके। तो वो आपका भी है। स्ट्रेस जो है वो आपको परेशान करता है और कुछ नहीं है। जिस दिन आप अपने दिमाग से उसको निकाल देंगे ना, तो उस दिन हाँ। आपको महसूस होगा कि अरे वाह, मेरा ध्यान तो बहुत अच्छा लगता है। ओके। ऐसे जितनी भी, अच्छा मैं एक चीज बताती हूँ आपको, बड़े काम आएगी आपके। अगर XYZ आपको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या लगती है, समस्या इन द सेंस कोई मेडिकल प्रॉब्लम लगती है, क्योंकि अनीजा जी ने जैसे कहा कि मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने प्याज वगैरह कच्चा खाना और ये सब शुरू किया। किसी भी तरीके की कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप एक छोटा सा ये इसको टोटका समझ के अपना लीजिए। नॉर्थ डायरेक्शन में आप फेस करके बैठ जाइए, उत्तर की दिशा में, और दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए। ठीक है, तो आप उसके बाद देखेंगे कि उसके बाद आप चाहे ब्रीदिंग करें, चाहे आप कोई चैंट करें, चाहे आप कुछ भी करें, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी वो समस्या खत्म होती जा रही है, आपकी जो मेडिकल प्रॉब्लम है वो सॉल्व खत्म होती जा रही है। तो ये मतलब हर एक बीमारी के लिए बेस्ट इलाज है कि अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में बैठकर ज्ञान मुद्रा लगाते हैं किसी भी तरीके की। और वैसे भी आप कभी अगर आई थिंक आई हैव पेपर, मैंने एक बार पहले भी बताया था, मैं एक डार्क लिख के आपको बताती हूँ, आप ये पढ़ सकते हैं मैंने क्या लिखा है। आई डाउट, नहीं देखा है। नहीं पढ़ सकते। दिस इज इलनेस, ये बड़े ध्यान की चीज है अगर आप सुने तो। दिस इज इलनेस। इलनेस क्या होता है? बीमारी, डिजीज, किसी भी तरीके का डिजीज मतलब डिस ईज, यानी कि अब हम आराम की स्थिति में नहीं है। बड़ा अगर आप उसका हिंदी में मीनिंग निकालें डिजीज का तो इट्स अ गुड मीनिंग। डिस ईज यानी कि इस समय हम आराम की स्थिति में नहीं है, हमारी जो इजीनेस है वो खत्म हो गई है। दिस इज इलनेस। इलनेस में जो पहला शब्द आता है वो आता है आई। आप अगर अपने पास पेन है तो आप लिख कर देखिए, इलनेस में पहला शब्द आता है आई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई? इंग्लिश में ये खाली वर्ड भी है आई, मैं। अनीजा जी सही इशारा कर रहे हैं, मैं। आई का मतलब मैं। इतना याद रखना, हमारी इलनेस तब आती है जब हम मैं करते हैं। ठीक है, इसीलिए वो स्टार्ट ही आई से होता है। अब हम इस आई को हटा देते हैं यहां से। ठीक है, इलनेस में से हमने आई को हटाकर हमने इसकी जगह VE लिख दिया, तो क्या बन जाएगा? जैसे ही हम आई हटा देंगे उसकी जगह VE लिखेंगे तो बन जाएगा वेलनेस। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आई एंड वी? ये तो इंग्लिश के वर्ड्स हैं, सबको पता है आप सबको। जहां पर जो व्यक्ति आई 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 करता रहता है वहां पर बीमारी आती है। जहां व्यक्ति हम करता है वहां पे खुशियां आती हैं। राइट, सो दिस इज द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इलनेस एंड वेलनेस। आई से इलनेस और WEV से वेलनेस। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको मैं करके इलनेस की तरफ जाना है या सबके साथ जुड़कर प्यार करते हुए वेलनेस की तरफ जाना है। नाउ इट्स अप टू यू। इज इट गुड? अगर आप फॉलो करो इसको तो। पुष्पा जी आप कुछ कहने लगे थे उस समय। दीदी मेरी बेटी आई हुई है ऑस्ट्रेलिया तो। अरे वाह, मैं कुछ शेयर करूं? मैं तो कर दे। हाँ जी प्लीज। हेलो दीदी, मेरा नाम आशु है, ये मेरी बेटी है माही। हेलो हेलो, हम लोग अभी ऑस्ट्रेलिया है। हाय। थैंक यू।
Hi. तो शेयर बस यही करना था कि I truly believe in good karma and I don't do meditation like you guys do, but I just do a quick one, right? So सुबह शाम माता रानी की जोत जलाती हूँ and all. मेरे हस्बैंड मार्च में हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम ऑस्ट्रेलिया नहीं रहेंगे, हम मूव करेंगे टू कनाडा. So we did, right? तो मेरे हस्बैंड को जॉब शुरू करना था in March. मेरी जॉब थी, I couldn't just quickly resign. मैं हेड ऑफ मैथ्स हूँ टाटा चिला लूथरन कॉलेज इन ऑस्ट्रेलिया. तो वो मार्च में चले गए कनाडा. तो आई वाज देयर टिल 13th of May by myself, and when I started writing down the list, like my to do list, it was huge. तो सभी बोलने लगे कि तुम ऐसा करो, गगन को बुला लो 10-15 दिन और वो आके तुम्हारी पैकिंग में एंड ऑल मूविंग में हेल्प कर देगा, ब्ला ब्ला ब्ला. I don't know how that happened, but it happened very smoothly. And my husband do believe, he does believe that there is some part who always just protects me, right? Very so nice. just on a positive note, just want to share that सब कुछ अच्छा हुआ, smoothly हुआ. हमारा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी बिका, हमारा घर भी बिका, कारें भी गई, सारा सामान जो भी मुझे पैक करके ऑस्ट्रेलिया से कनाडा भेजना था वो भी गया. फिर मुझे लगा मैं मम्मी पापा को एक बार मिलने आऊँ, है ना, उसके बाद कनाडा जाऊँ, क्योंकि इसके बाद 4-5 साल कहीं मूव जा नहीं सकते. वो भी हुआ. It just happened within such a smooth and positive way that I was tired and I'm still tired, but it was really it was like unbelievable how I did it. Very nice. Clap for you. It's really amazing. Yes. So I do believe that कुछ है जो हमेशा मुझे direction देता है. Either that's my belief in Ma Durga, or I don't know, but there is someone who always looks after me. नहीं, इसमें आप कह रहे हो ना, I don't know but no, you should know कि आप जिस पे इतना ट्रस्ट करते हैं, इतना फेथ रख के जिसके नाम की आप सुबह शाम जोत जलाते हैं, वो आएंगी. भगवान ये कभी भी नहीं कहते कि तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हारे दुख हर लूंगा या तुम्हारे दुख खत्म कर दूंगा, तुम्हारे पाप खत्म कर दूंगा. नहीं, भगवान ठीक है, गीता में सेंटेंस आता है, ये वाला सेंटेंस भी आता है कि तुम मुझे ध्याओ तो मैं तुम्हारे पाप कर्म खत्म करूंगा. बट इसके बाद भी भगवान कहते हैं, मेजर जो उसमें शिक्षा देते हैं भगवान वो देते हैं कि जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो, जब तुम मेरा ध्यान करते हो, मेरे बारे में सोचते हो, तो मैं तुम्हारे कर्म तो नहीं काट सकता, लेकिन तुम्हारे कर्म इजिली कट जाएं, उसके लिए मैं तुम्हारे साथ आके तुम्हारी सहायता कर देता हूँ. तो यू आर प्रेइंग योर माँ दुर्गा, सो माँ दुर्गा इज ऑलवेज विद यू. मेरी माँ दुर्गा सामने बैठी हैं. तो यही होता है हमेशा कि भगवान खुद ही बोलते हैं कि मैं तुम्हारे हिस्से के कर्म तो नहीं काट सकता, लेकिन मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा. वो एक स्टोरी कितनी फेमस हुई थी ना, किसी डिवोटी की थी कि जिन्होंने बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था कि जब वो बहुत बीमार हो गए और वो उनका एक नियम था कि उन्होंने गोवर्धन की परिक्रमा भी करनी है, उन्होंने ठाकुर जी को भोग भी लगाना है, सब करना है. धीरे धीरे उनके शिष्य भी उनको छोड़ के चले गए कि तो बिल्कुल ही अब कुछ भी नहीं करते, क्या करें. तो उस टाइम पे उनको एक छोटा सा बच्चा आया था और उस बच्चे ने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे सारे काम मैं करवाऊंगा. वो बच्चा उनको गोवर्धन की यात्रा के लिए, तो उसने मना कर दिया कि नहीं, भगवान देख रहे हैं. उन्होंने एक छोटा पत्थर लाके वहां रख दिया कि दिस इज गोवर्धन फॉर यू, आप इसी की परिक्रमा कर लिया करो. लेकिन वो बच्चा उनके लिए खाना भी बनाता था, वो बच्चा उनको टॉयलेट भी लेके जाता था हाथ पकड़ के, और वो बच्चा उनकी पूरी सेवा करता था. तो वो बड़े हैरान होते थे. तब उन्होंने एक दिन पूछा कि तू है कौन, अचानक आ गया है, मैंने तो किसी को बुलाया नहीं था, तू इतने दिन से मेरी सेवा कर रहा है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि तू कौन है, क्योंकि तेरे एक दिव्य रूप नजर आता है मुझे. तो उस टाइम पे भगवान कृष्ण ने उनको दर्शन दिए थे, तो वो हैरान रह गए. उन्होंने बोला कि कमाल है प्रभु, आप जब यहाँ पर हैं तो आप मेरा हाथ पकड़ के मुझे टॉयलेट लेके जा रहे हैं, आप मेरे साथ वहां खड़े रहते हैं, आप मेरे लिए खाना बनाते हैं, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं. कहते हैं क्योंकि तेरे कर्म थे, ये अभी तेरे को भुगतना था, अभी तेरे को बिस्तर पे पड़ के कुछ टाइम निकालना था, ये तेरा पुराना कर्म है. तो उन्होंने कहा कि लेकिन आप ये भी तो कर सकते थे ना, मेरी इतनी सेवा करने से बेटर था कि आप मेरे वो कर्म काट देते, ताकि आपको भी कष्ट ना होता और मुझे भी कष्ट ना होता. और उस टाइम पर भी भगवान ने मना कर दिया था कि नहीं, मैं तुम्हारे कर्म नहीं काट सकता, तुम्हारे कर्मों को स्मूथ कर सकता हूँ कि तुम स्मूथली वहां से निकल जाओ.
बट मैं तुम्हारे कर्म नहीं काटूंगा। और इसलिए भगवान उसकी सेवा खुद करते थे उन डिवोटी की, लेकिन उसके कर्म नहीं काटे थे उन्होंने। सो अल्टीमेटली कर्मास तो हमें अपने खुद ही काटने पड़ेंगे, दुनिया बदल जाए खुद ही करना पड़ेगा जो करना है। हाँ, जितना आप भगवान को ध्याओगे, जितनी मेडिटेशन करोगे, जितना पॉजिटिव रहोगे, जितने अपने सिर्फ अपने पेट को नहीं, अपने शरीर को नहीं, अपनी आत्मा को भी भोजन दोगे जब रोज, तो आपको लगेगा कि समस्याएं तो वैसे ही आ रही हैं, ठीक है, लेकिन आपका नजरिया बदल गया और वो समस्याएं कब आपकी खत्म हो जाती है, निकल जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो इट्स अप टू यू कि आपने अपनी जिंदगी को कैसे बदलना है। जितनी मेहनत करोगे उतना फायदा।